हेलो एवरीवन, मैं भरत अग्रवाल यूनिक ग्लोबल एजुकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आपकी जो क्वेरीज रहती है कि सर सीएमए यूएसए में हमारा क्या करियर है, हम किस तरीके से सीएमए यूएसए में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगी और आफ्टर सीएमए क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है, कहाँ हमें जॉब मिल सकती, कुछ ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहते हैं बिफोर स्टार्टिंग एनी कोर्स। तो मैं आपको सीएमए यूएसए की पूरी प्रोसेस इन डिटेल बताने वाला हूँ, जहाँ पर आपकी एक एक चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी कि आप कब इसे कर सकते हो और अगर सीएमए आपने कंप्लीट कर लिया तो क्या एलिजिबिलिटी है टू गेट द सर्टिफिकेट। सो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, पहला पॉइंट है सीएमए यूएसए। सर कौन स्टूडेंट इसे ज्वाइन कर सकता है? अगर आपने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अगर आपने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है और अगर आप चाहते हो कि आप सीएमए यूएसए में एनरोल करना चाहते हो, यस यू कैन एनरोल योरसेल्फ फॉर द सीएमए यूएसए। 3 साल का ड्यूरेशन है जब आप बीकॉम भी कर रहे होंगे, क्योंकि जस्ट 12th के बाद आपको बीकॉम करना जरूरी है। ठीक है, आप ये सोचते हो कि मैं बीकॉम ना करूं, सिर्फ और सिर्फ सीएमए यूएसए कर लूं, नो। आपको सीएमए का टैग जो होता है ना, सीएमए का टाइटल आपको तभी मिलेगा जब आपके पास बीकॉम की क्वालिफिकेशन होगी प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। आप 12th के साथ में आप सीएमए की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दो और 3 साल आपको जो मिलते हैं, बीकॉम के 3 साल है, उसमें आप आराम से, मतलब मैं बोलूँगा 12 से 18 महीने में आप आराम से सीएमए यूएसए कंप्लीट कर सकते हो। तो बीकॉम के चलते चलते आपका सीएमए यूएसए कंप्लीट हो गया। चलो, नाउ यू आर क्वालिफाइड सीएमए। बट अब एक टाइटल जहाँ पर आप अपने नाम के साथ लिख सकते हो सीएमए XYZ, ठीक है, सीएमए यूएसए XYZ, जो भी आपका नाम है उसके आगे आप टाइटल यूज करना चाहते हो। जैसे अगर मैं लिखना चाहता हूँ सीएमए भरत रूनीवाल, सर मैं कब लिख सकता हूँ? ये मैं तभी लिख पाऊंगा, पहला, मैंने सीएमए के जो दोनों एग्जाम्स हैं, 2 पेपर होते हैं, वो दोनों पेपर मैंने कंप्लीट कर लिए हों, प्लस मेरा बीकॉम कंप्लीट हो गया हो, प्लस साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ये मैंने कंप्लीट कर लिया हो। जैसे ये तीनों चीजें मेरी फुलफिल हो जाती है, आई विल यूज ये जो टाइटल है सीएमए का, मैं अपने नाम के साथ यूज कर सकता हूँ। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट आता है कि अब मुझे इसके लिए, सर मैंने सोच लिया है, प्लानिंग कर ली है, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस, डिटेल वीडियोस हमारे यूनिक ग्लोबल के चैनल पे आपको मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो ये नंबर यहाँ पर दिया है, यूनिक ग्लोबल एजुकेशन, वहाँ पर आप डिटेल्ड इंक्वायरी कर लो। फिर आप अगर डिसाइड कर लेते हो कि सर हाँ अब मैं सीएमए के लिए जाना चाहता हूँ, तो इसका कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो किस तरीके से आप सीएमए पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखो, जब भी आप जीमेल को यूज़ करते हो आपको एक अपना आईडी बनाना पड़ता है, जीमेल आईडी, यस और नो? यस। वैसे ही सेम प्रोसेस है कि जब आप अपने आप को आईएमए के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आईएमए पर आपको आईएमए की वेबसाइट पर आपको साइन अप करना होता है। मतलब जब पहली बार अपना जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं, अपना नेम, अपना नंबर वगैरह, समथिंग डिटेल्स, राइट। ये सारी डिटेल्स जब आप आईएमए की वेबसाइट पे जाओगे तो आपसे आपका नाम पूछेंगे, आपका ईमेल आईडी पूछेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी आपको वो लेना है जो फर्दर कम्युनिकेशन, फ्यूचर में जो भी कम्युनिकेशन आईएमए के रूट आउट हो वो आपको उस मेल आईडी पर मिल जाए, और आपका मोबाइल नंबर। तो कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे ली जाएगी और आपका आईडी क्रिएट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो आईएमए पे आपका एक आईडी क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेज ये आती है कि जब आप अपना आईएमए पे आईडी क्रिएट कर लेते हो तो क्या आपको इमीडिएट रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है? क्या आपको इमीडिएट एग्जाम फी पे करना है? नहीं, आपका सिंपल है, ये एक सिंपल प्रोसेस है। आपने अपना एक आईएमए के साथ आईडी क्रिएट कर लिया है, अब आप अपनी प्रिपरेशन करो। वंस यू विल डन विथ योर प्रिपरेशन, जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, अब आपको एग्जाम विंडो, कौन सी एग्जाम विंडो में एग्जाम देना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखो, आपके पास एग्जाम विंडो कौन कौन सी होती है। एग्जाम की जो विंडो है जैन और फेब में आप किसी भी दिन आप अपनी एग्जाम डेट बुक कर सकते हो। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप अपनी एग्जाम डेट बुक करो उसके 15 दिन पहले, जो भी एग्जाम डेट है उसके 15 दिन पहले आपको एटलीस्ट ये बुक करना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्लॉट शायद ना मिले। तो जो स्लॉट्स है, एक जैन और फेब में आता है, ठीक है। फिर मई और जून के अंदर एक स्लॉट आता है, मई और जून में किसी भी दिन आप जा सकते हो। एक सितंबर और अक्टूबर, ये एक स्लॉट होता है। मतलब साल में 6 महीने आपके पास है, 6 मंथ, जब आप एग्जाम दे सकते हो बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स डेट है, जैसे अपन इंडियन ट्रेडिशनल एग्जाम्स में जाते हैं, भैया मई के अंदर एग्जाम लगेगा, इस तारीख से एग्जाम लगेगा, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन बुक योर स्लॉट, बट एटलीस्ट 15 दिन पहले आप स्लॉट बुक करो ताकि आपको ईजी स्लॉट मिल जाए। नहीं तो क्या होता है कि अगर बुकिंग हो गई तो फिर आपको स्लॉट नहीं मिलेगा। बट सर ये होगा कैसे? सबसे पहले आप अपनी प्रिपरेशन करिए। फर्स्ट स्टेप, कंप्लीट योर प्रिपरेशन।
फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप तो चलो कंप्लीट योर प्रिपरेशन से भी पहले मैं बोलूँगा अपना IMA का रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। IMA रजिस्ट्रेशन डन, देन कम ऑन द नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप आप क्या करो, सबसे पहले अपनी एग्जाम प्रिपरेशन। अब एग्जाम प्रिपरेशन में आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 इसके बारे में डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप डिटेल में एनालाइज कर लो, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। सो ये 2 पेपर देना बहुत आसान है, आसानी से आप इसकी तैयारी कर सकते हो 6 से 12 महीने में, ठीक है। अब जब आपने एग्जाम प्रिपेयर कर ली, और यहाँ पर क्या सर मुझे दोनों पेपर एक साथ देने हैं कि नहीं, आप पहले पार्ट 1 दे सकते हो और फिर पार्ट 2 दे सकते हो। सर एक ही विंडो में नहीं, किसी भी विंडो में दे सकते हो। आपको लगता है कि सर जैन फैब में मेरी तैयारी हुई है पार्ट 1 की, मैं पार्ट 1 देना चाहता हूँ, ओके पार्ट 1 आप जैन फैब में दे दो, कोई भी विंडो जो भी आप डेट ले रहे हो। फिर आपको लगता है सर अब सितंबर अक्टूबर विंडो में मैं पार्ट 2 देना चाहता हूँ, अब मैंने प्रिपरेशन कर ली, अब उसमें पार्ट 2 दे दो। या रिवर्स, आपको लगता है मैं पार्ट 2 पहले देना चाहता हूँ, बिल्कुल आप पार्ट 2 पहले दे दो, पार्ट 1 बाद में दे दो। आई होप दिस इज क्लियर, सो यू गॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। चलो अब हम आते हैं स्टेप 3 पर। थर्ड स्टेप, जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे एग्जाम देना है, अब इट इज रिकमेंडेड, देखो रजिस्ट्रेशन आप कभी भी करा सकते हो IMA के साथ में, IMA की जो फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो देयर आर 2 आइदर यू विल बी इन दी स्टूडेंट कैटेगरी और सेकंड यू विल बी इन दी प्रोफेशनल कैटेगरी। अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी में हो तो आपको फायदा क्या है, और अगर आप प्रोफेशनल कैटेगरी में हो तो क्या होगा। देखो सिंपल है, अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी में हो तो थोड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। यहाँ पे आपको डाउट होगा सर मैं स्टूडेंट कब मैं स्टूडेंट हूँगा, अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हो, रेगुलर कॉलेज, ठीक है ना, BCom हो गया, MCom हो गया, ठीक है, अगर आप ये रेगुलर कॉलेजेस आपका चल रहा है देन यू विल बी ट्रीटेड एज स्टूडेंट। बट आप कोई कॉलेज नहीं कर रहे हो, यू विल बी द वर्किंग, यू आर द वर्किंग, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो या कोई कॉलेज नहीं है, आपका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, BCom MCom कंप्लीट हो चुका है, देन यू विल बी इन दी प्रोफेशनल कैटेगरी। अब ये मत बोलना नहीं सर मैं IMA का कोर्स कर रहा हूँ सो आई एम स्टूडेंट ऑफ दी IMA, ना ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू चेक वेदर यू आर डूइंग एनी ग्रेजुएशन वाला कोर्स, ठीक है ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोर्स और नॉट। इफ यू आर डूइंग देन यू विल कवर अंडर द स्टूडेंट कैटेगरी, अदरवाइज यू विल बी इन दी प्रोफेशनल कैटेगरी। आई होप दिस इज क्लियर। चलो ये पॉइंट आपका क्लियर होता है तो दूसरा आता है कि सर इनका डिफरेंस क्या है। नो डाउट स्टूडेंट कैटेगरी में आपको थोड़ा सा फीस में बेनिफिट मिलता है, इवन जब आप एग्जाम्स की फीस पे करोगे, आप रजिस्ट्रेशन की फीस पे करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल। एक बेनिफिट और है, स्टूडेंट कैटेगरी में जो वैलिडिटी है दैट विल बी द 3 इयर्स। जिस दिन आपने मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन लिया वहां से 3 साल तक आप किसी भी समय अपने दोनों पेपर निकाल सकते हो, और अगर 3 साल में आपने पेपर नहीं निकाले तो आपके जो पुराने पेपर जो हैं लैप्स हो जाएंगे, मतलब आपको वापस से एक रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट इन दी प्रोफेशनल कैटेगरी इट विल बी 2 ईयर, ये ध्यान रखना। मतलब आज 1 जनवरी 2025 में मैंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया, मुझे एनी हाउ 31 दिसंबर 2026 के पहले मुझे अपने दोनों पेपर निकालने होंगे। अगर मैंने नहीं निकाले तो फिर क्या होगा, आपको वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो ये एक प्रोफेशनल और इसमें डिफरेंस है फीस का, और एक आपको ईयर्स का डिफरेंस यहाँ पर मिलता है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो दूसरा स्टेप भी आपका डन हो गया है, रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा जब आप एग्जाम के पहले, और फिर आप कभी भी करा सकते हो, बट इट इज रिकमेंडेड कि जिस विंडो में आप एग्जाम देने वाले हो ना उस विंडो के पहले ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, ताकि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराओगे वहाँ पर आपको जो भी रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है वो करनी पड़ेगी, और उसके साथ में आपको एग्जाम के 2 टोकन मिल जाएंगे। पार्ट 1 का एक टोकन मिल जाएगा, पार्ट 2 का एक टोकन मिल जाएगा, ठीक है। अब आप जो भी एग्जाम विंडो में एग्जाम देने जाते हो पार्ट 1 के लिए पार्ट 1 का टोकन यूज करो। जब आप उस टोकन को यूज करोगे तो वो आपको उसकी पेमेंट साइट पे लेके जाएगा, वहां पर आपको जो भी उनका प्रिस्क्राइब पेमेंट है वो पेमेंट करना है। याद रखना जब पेमेंट करो तो पेपल यूज मत करना, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इश्यूज हैं, वो मतलब आगे प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल से होता है, तो पेपल यूज मत करना। यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। इट इज रिकमेंडेड कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करो, ठीक है। सो जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपको होगा कि जैसे पार्ट 1 का टोकन आप यूज ले रहे हो तो आपका एग्जाम का पेमेंट हो गया। जैसे ही आपका एग्जाम का पेमेंट होगा आपके पास एक लिंक आ जाएगा कि एग्जाम सेंटर आप कौन सा ऑप्ट करना चाहते हो, वहां जाके जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है, जो भी आप डेट लेना चाहते हो वो ले सकते हो। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के पहले, एग्जाम फीस पे करने के पहले आप अपना डिसाइड कर लो आपकी डेट क्या है और आपका सेंटर क्या है। क्योंकि जब आप एग्जाम फीस पे कर दो, बाद में आप सेलेक्ट करने जाओ कि नहीं भैया मैं तो मुंबई का इस डेट का सेंटर लेना चाहता हूँ, नहीं मिला तो क्या होगा, और स्लॉट बुक हो गए तो क्या होगा, राइट। सो
इसीलिए एग्जाम फीस पे करने से पहले आप एक बार चेक कर लो। और ये कहाँ पर आपको देखना है, प्रो मैट्रिक की साइट को, जो आपको डिटेल्स हम दे देंगे। प्रो मैट्रिक की साइट पे जाके आपकी अवेलेबिलिटी चेक कर लो कि जिस शेड्यूल पे आप जाना चाहते हो क्या अवेलेबल है, डेट्स अवेलेबल है। अगर डेट्स अवेलेबल है तो फिर एग्जाम फीस पे करो, फटाफट से प्रोसेस करो और प्रो मैट्रिक का लिंक आएगा आपको आईएमए की तरफ से। और जैसे ही लिंक आएगा, आपकी जो भी डिजायर्ड डेट है, जो भी डिजायर्ड लोकेशन है, सेंटर है, वहां पर आप जा सकते हो। सर सेंटर कहाँ कहाँ पर है? कुछ लिमिटेड एरियाज है, 7 या 8 जगह पे यहाँ पे सेंटर्स है। सेंटर्स की डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पर, और कुछ हमारी वीडियोज हैं जहाँ पर हमने सारी डिटेल प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, ठीक है। अभी आता है सर फीस कितना रहेगा, वो मैंने आपको बता ही दिया। प्रोफेशनल कैटेगरी और स्टूडेंट कैटेगरी का थोड़ा सा डिबेट होता है। आपको सारी डिटेल्स हमारे अलग वीडियोस हैं जहां हमने पूरा डिटेल में इनके बारे में डिस्क्राइब किया है, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी प्रोसेस इन डिटेल बता दी है। ठीक है, वापस एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बोलो। अरे हाँ, आप बोलो, रजिस्ट्रेशन करना है, क्या कर रहे हो? फर्स्ट स्टेप बताओ। सबसे पहले अपने आप को क्या करो, आईएमए के साथ एनरोल करो। अपना जीमेल आईडी बनाते हो, आईएमए के साथ आईडी बनाओ, पहला स्टेप। दूसरा, प्रिपरेशन स्टार्ट करो भैया। जब आईएमए पे आपने स्टार्ट कर लिया, मतलब नाउ यू आर रेडी फॉर दी ग्लोबल डिग्री, राइट? यू आर रेडी, राइट? तो जैसे ही आपने आईएमए के साथ अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर लिया, तो फिर होगा क्या, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। फिर जब आपको लगता है कि नाउ दिस इज द विंडो व्हेन यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम्स, उसके पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फीस पे करो। जब आपके पास टोकन आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्जाम स्लॉट बुक करो। उसके पहले प्रो मैट्रिक पे जाके देख लो कि आपकी डेट्स क्या है। तो दिस इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप, एग्जाम अच्छे से लिखो और गेट द डिग्री। और जॉब तो आपके हाथ में है, डोंट वरी, बस आपका हार्डवर्क होना चाहिए। यहाँ पर यूनिक में आपको एग्जाम की क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको ऑलराउंड, कहते हैं ना, एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस होना बहुत जरूरी है। सर मेरी क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे कंपनी में काम करना नहीं आता, मेरी कम्युनिकेशंस अच्छी नहीं है, क्या करोगे भाई? ना चलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको रेडी किया जाएगा। आपकी कम्युनिकेशंस, आपकी टेक्निकल स्किल्स और कई सारे स्किल्स जो एक आपको जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो सारी स्किल्स आपको यहाँ पर दी जाएगी। सो स्टे कनेक्टेड। अगर कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।